प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील। कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में करे योगदान। संविधान दिवस पर रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली संविधान की शपथ। भाजपा ने निकाली संविधान गौरव यात्रा। बोकारो के लुगुबुरु में 2 दिवसीय 23वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में कल शामिल होंगे मुख्यमंत्री। डीसी और एसपी ने तैयारियों का लिया अंतिम जायजा। और गढ़वा में खेले जा रहे राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले आज। पूर्वी सिंहभूम में 4था नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश के नागरिकों से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने झारखंड, ओडिशा और बंगाल के जनजातीय इलाकों में प्रसिद्ध छऊ नृत्य का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बाजार के कारोबार में आई वृद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों में मेड इन इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता को वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने इसके माध्यम से भारत के विकास और समृद्धि में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्साह को कम न होने दें, बल्कि आने वाले शादी के सीजन में भी स्थानीय वस्तुओं को चुनें। पीएम ने शादी ब्याह आयोजित कर रहे परिवारों से अपने ही देश में शादी समारोह करने का अनुरोध किया, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के साथ साथ आय के अवसर मुहैया होंगे। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी
अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे? क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों ना हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता की सराहना करते हुए पीएम ने देशवासियों से 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड का उपयोग करने का अनुरोध किया और इसके बारे में अपने अनुभव साझा करने की अपील की। युवाओं को प्रौद्योगिकी के विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वृद्धि के लिए बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 31% की बढ़ोतरी अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मेलों और मेलों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में बात की और पुरस्कार विजेताओं के बेहतरीन फोटोग्राफ्स की सराहना की। कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के बेज्जीपुरम के यूथ क्लब के प्रभावशाली योगदान का भी उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को राज्य भर में सुना गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या जाने के क्रम में अपनी कार में ही प्रधानमंत्री को गंभीरता से सुना। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बनते बदलते बढ़ते भारत का अद्भुत रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के नजदीक सुमू गांव की जीवंत तस्वीर दिखने को मिली। इस गांव में एक दंपति ने अपने बलबूते पर अनाथ बच्चियों को शिक्षा देने की मुहिम चला रखी है। मौके पर सांसद संजय सेठ और विधायक समरी लाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देश भर के वैसे गुमनाम जगहों की चर्चा करते हैं, वैसे प्रयासों की चर्चा करते हैं जो लोगों के जेहन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन अपने दम पर लोग लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और जिसकी तस्वीर आज झारखंड के ठाकुरगांव गांव की जो तस्वीर आज मन की बात में जीवंत दिखी है, उस गांव में भी एक अद्भुत प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो अनाथ आश्रम खोला गया है, वैसे बच्चों को रखा जा रहा है और वो सिर्फ अपने दम पर वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और आज उसकी तस्वीर मन की बात में दिखी, वो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मन की बात को सुन रहे थे। हमारे साथ स्थानीय सांसद संजय सेठ जी भी है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी की ये सोच किस तरीके से आपको नजर आती है? आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत विषयों पे चर्चा की, संस्कृति पे चर्चा की, कैसे भारत की संस्कृति, उसकी आबो हवा सिर्फ देश में नहीं, अरब कंट्री तक पूरी दुनिया में चली गई। हमारा छौनित आज सिर्फ छौनित झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का नहीं रहा, ये 7 समुद्र पार चला गया। आज स्वच्छता पे प्रधानमंत्री जी ने बात की। आज जो मेले होते हैं, विशेषकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, छत्तीसगढ़, मेले पे चर्चा की। मेले में जो वस्तुएं बिकती हैं वो वोकल फॉर लोकल हैं। हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर की बात करो, परिवार आत्मनिर्भर होगा, स्वतः ही समाज आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्वतः ही सूबा आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर विधायक जी भी हैं। किस तरीके से आपको लगा कि ऊर्जा मिलता है प्रधानमंत्री जी? निश्चित तौर पर आज 107 मन की बात की कड़ी है और सौभाग्य है हम लोगों का भी कि आज उन बच्चों के साथ जिनकी किलकारियाँ बहुत पहले ही गुजरनी चाहिए थी, आज कई बार आने का मौका मिलता है यहाँ पर हम लोगों को। और आज जो मन की बात हो रही थी उसमें बहुत सी प्रेरणादायक बात बोले और हमेशा हम लोग नई ऊर्जा महसूस करते हैं उनकी मन की बात पर। टीवी में भी देखते हैं तो ये बात को तो एकदम लेके चलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसी बात को हम अपने में ले लिए कि चलो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ना, हम बेटी को ही बचाएंगे और पढ़ाएंगे, कहा कि इस कदम को उठाए हैं और अभी हम चला रहे हैं और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के पास पहुँचिए जा रहे हैं। हमको तो इतना ही गर्व में खुशी हो रहा है कि आज भाग्य मेरा इतना ही है कि इतना आदमी के बीच में आज हम उपस्थित हैं। इतना बच्चा है मेरे आगे पीछे। ये दीदी जो है, ये दीदी हमको राह दिखाने के लिए ऑलरेडी तैयार है और जहाँ भी प्रोग्राम होता है हम बच्ची को ले जाते हैं तो और मेरा दिमाग और आगे खुलते जा रहा है। जी, हमारा तो कोशिश हमेशा रहता है कि हम बच्चियों को आगे बढ़ाएं। मैं एक योगा टीचर हूं, तो मैं योगा के द्वारा बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूं। यहाँ की ये बच्चियाँ जो सिर्फ कभी सड़कों पर भटका करती थी, आज इस
अनाथालय या अनाथाश्रम कहें, और इस दंपत्ति के प्रयास से इस जगह तक पहुंची हैं जिसके जरिए आज इनकी तस्वीर देश और दुनिया में दिखी और मन की बात के जरिए इस तरह के प्रयास की सराहना भी हुई है। ठाकुरगांव गांव से मैं राज मनोहरन के साथ दिवाकर कुमार। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मन की बात कार्यक्रम साहिबगंज जिले के बोरियो में जनता के साथ सुना। उधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी इरगू टोली में मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद श्री बावरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केवल देश के उस सामर्थ्य का परिचय दुनिया से कराते हैं जो कहीं न कहीं सम्मान के पात्र होते हैं। और विश्व के किसी भी राजनेता का इस तरह से हर महीने लगातार आम जनों के साथ संवाद का एक अनूठा प्रयास है। और इससे भी बड़ी बात होती है कि मन की बात कार्यक्रम में कभी भी प्रधानमंत्री ने राजनीति की बात नहीं। इधर गिरिडीह में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवास पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का श्रवण किया। बाद में सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। की बात को आवाज को बुलंद करने का काम किया और जितनी खरीदारी स्थानीय वस्तुओं को करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और खास करके आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हमारा बढ़ता हुआ कदम है वोकल फॉर लोकल। अब खास करके जो महिलाओं लोगों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अभी बताया गया था महिलाओं लोगों को कैसे आगे दिया जाए, कैसे काम किया जाए, इस पर भी फोकस डालें। कि राम मंदिर का निर्माण होना और तेजस जैसे लड़ाकू विमान का देश में निर्माण होना, इन सारी बातों को लेकर बड़ी प्रेरणादायक बात का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा वनम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांति वनम का उद्देश्य आधुनिक दुनिया में योग और प्राचीन भारत की परंपराओं को अपनाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोविड के संकट में थी तब भारत ने आगे बढ़कर मदद की। जी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन भी किया। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता हिंदुस्तान आपका मित्र है, दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहर डालसा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश की अगुवाई में संविधान की प्रस्तावना दोहराई गई। ये पता चल जाता है कि हमारा संविधान प्ले कार्ड लेकर के बैनर लेकर के प्रभात फेरी किए और उनको भारत के संविधान के प्रति भारत की उद्देशिका को पढ़ा करके ये शपथ दिलाया गया कि वे अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे और संविधान के आदर्शों और उसके मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से आज रांची में संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपस्थित लोगों को संविधान की रक्षा के लिए शपथ दिलाई। इस मौके पर श्री बावरी ने कहा कि आज ही के दिन 1949 में देश ने संविधान को अंगीकार किया था। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूरदराज के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस दौरान पंचायतों में योजनाओं की जानकारी और उसके लाभुकों को चिन्हित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्थलों पर स्वास्थ्य जांच को लेकर विशेष शिविर का भी आयोजन हो रहा है। गुलामी की मानसिकता को मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती ने करीब से देखा है और उसे दिया। इधर सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड मुख्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। कृषि किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन लेकर के तीनों फसल खरीफ, रबी और गर्मा तीनों फसल में अपन खेत में उगाऊं। मैं केसीसी लोन लिया था, उसमें बहुत कम ब्याज लगता है, साल भर में पटाने से बहुत कम ब्याज लगता है और बहुत सारा लाभ मिलता है। ये लोन लेके और अपना आरओ वाटर प्लांट खोली हूँ और मेरा आजीविका बढ़िया से चल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस मिला तो मुझे बहुत ही खुशी। बोकारो जिले के गोमिया स्थित लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगढ़ में 2 दिवसीय 23वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने आज तैयारियों का अंतिम जायजा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा में आदिवासी अधिकार यात्रा में शामिल हुए। बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास के तहत निकाली गई इस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इधर राजधानी रांची के राजभवन के समीप अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों की जिंदगी बचाने का प्रयास जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल अता हसनैन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। स्ट्रिपिंग करके ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके जो फ्रेम है वो फ्रेम बन चुके हैं, तकरीबन 30 फ्रेम बन चुके हैं। उस फ्रेमों के जरिए वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक स्लाइटली धीरे तरीका है मगर काफी फेल सेफ तरीका है। मगर सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक हमारे पास है वो प्लान 1 है। गढ़वा जिले में खेले जा रहे 16वां राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच अब से थोड़ी देर बाद खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में बालक वर्ग से हजारीबाग की टीम ने रांची को और धनबाद की टीम ने गढ़वा को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। बालिका वर्ग में गोड्डा की टीम ने गुमला को और पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने रामगढ़ को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। गोड्डा तथा पश्चिम सिंहभूम टीम ने अपने प्रतिद्वंदी टीम को हराकर फाइनल में जगह बना लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील। कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में करें योगदान। संविधान दिवस पर रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली संविधान की शपथ। भाजपा ने निकाली संविधान गौरव यात्रा। बोकारो के लुगुबुरु में 2 दिवसीय 23वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में कल शामिल होंगे मुख्यमंत्री। डीसी और एसपी ने तैयारियों का लिया अंतिम जायजा। और गढ़वा में खेले जा रहे राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले आज पूर्वी सिंहभूम में 4था नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन।